गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेरी लो जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमने बताया था कि सिर्फ उसको बॉयल करने हीट करने से ही हीट हमने कर दिया था, हीट करने से ही हमने उनको प्राप्त कर लिया था वेरी लो रिएक्टिव, है ना। जैसे मरकरी का हमने कल किया था, है ना। इसको सिर्फ गर्म करके ही हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको अब क्या कर लिया था, इसको गर्म करके ही हमने मेटल्स ऑब्टेन कर ली थी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स को, आज फिर बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, मेटल्स को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना बड़ा आसान होता है और उसके बाकी एस्कों की बजाय, ठीक है, यानी ओर्स की बजाय बाकी यानी उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इस आसानी को हम इसमें ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन को फिर आराम से हम कोई भी मेटल है उसको क्या कर सकते हैं, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के हम उस कार्बन को वहां से हटवा सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हटाने का काम करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को हटाने का काम वहां पर करेगा। अब बच्चों एक बात देखिए, अब एक मेटल ऐसी आ गई, देखिए ध्यान से, देखो दोबारा से मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जिंक का ऑक्साइड है या फिर लेड ऑक्साइड है। अब इसके साथ में कार्बन जोड़ दूं ना, देखो बच्चों कार्बन जोड़ दूं तो होगा क्या बच्चों, होगा क्या, ये बात होगी इसमें कि जिंक जो है वो कम अभिक्रियाशील है, जिंक जो है वो कम अभिक्रियाशील है कार्बन की बजाय, तो इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ मित्रता नहीं रखेगा, ऑक्सीजन कार्बन के पास चला जाएगा। बच्चों यहां से कहने का मतलब है यहां पर कार्बन की एफिनिटी, देखो एफिनिटी बोलते हैं लव को, ठीक है, कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा है बजाय जिंक की, ठीक है। अब ये मैं आपको इसके बात पे जोर क्यों दे रहा हूं बच्चों, इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम आज करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगी तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कार्बन को हम यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि कार्बन के साथ में रिएक्टिविटी इनकी कम है, किसकी, ऑक्सीजन की बजाय इन मेटल के, यानी मेटल की, इन मेटल्स की ज्यादा है, ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों ये मेटल्स, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑक्सीजन इनके साथ में रहना की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी इनका ऑक्साइड है वो इनके साथ में, इनके ऑक्साइड को हम क्या नहीं कर सकते, कार्बन के साथ में उसको रिड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की मित्रता कम है, किससे कंपेयर टू, एज कंपेयर टू दीज मेटल्स। यानी ये जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ये, कार्बन इनमें कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, चलो पढ़ते हैं इसको। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। यानी आपकी ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। These metals have more affinity, ज्यादा इनकी एफिनिटी होती है, ये हम एफिनिटी को बोलते हैं बंधुता बोल सकते हो, ठीक है, बंधुता यानी मित्रता कह सकते हो। फॉर ऑक्सीजन के साथ में इन धातुओं की ज्यादा क्या है, मित्रता है, देन ऑक्सीजन, कार्बन की बजाय, कार्बन की मित्रता कम है, ठीक है, ऑक्सीजन से इनकी बजाय। तो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सच मेटल्स, इन मेटल्स के ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता। अरे रिडक्शन का मतलब ये है वहां से कार्बन को छीन नहीं सकता उनके ऑक्सीजन से, यानी कार्बन जो है, वो कार्बन है ना, वहां से ऑक्सीजन को छीन नहीं सकता, ठीक है। यानी कार्बन वहां से इन मेटल से ऑक्सीजन को नहीं छीन सकता बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए बच्चों, तो सच मेटल्स, इन मेटल से, सो कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन को छीनने वाले के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमजोर है थोड़ा, ठीक है।
इन मेटल्स की अपेक्षा में, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर फाउंड, ये तो चलो ऐसे याद रखने की बात है, ठीक है। ये भी इसके रूप में पाई जाती है, इसके रूप में पाई। हमें मेन तो हमारा कैसे प्राप्त करें, देखिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आता है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन अगर पेपर में ये आ जाए कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इसका आंसर है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। देखिए डायग्राम समझिए पहले, ठीक है। देखिए डायग्राम मैंने इसमें बनाया हुआ है बच्चों, पहले डायग्राम को समझिए फिर उसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जिस भी मेटल को हमने ऑब्टेन करना है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है या मैग्नीशियम है, उनके क्लोराइड को, क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लेंगे बच्चों यहां पर मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब है एक तरह से गलित अवस्था में कह सकते हैं, द्रव अवस्था में कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। मोल्टन स्टेट को इसके अंदर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि ठोस ले लेंगे, हम ठोस नहीं लेंगे, मोल्टन स्टेट लेंगे। तो क्यों लेंगे मोल्टन स्टेट, क्योंकि करंट का पास होना मोल्टन स्टेट में हो सकता है, ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जिस भी मेटल्स का हमने ऑब्टेन करना है उसका क्लोराइड लेंगे बच्चों, क्लोराइड ले लेंगे, जैसे नमक का क्लोराइड ले लिया हमने, ठीक है, NaCl ले लिया बच्चों, ठीक है। आगे क्या होगा देखो, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें बिजली पास करवाएंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसी को बोलते हैं बच्चों, भी किसी के सॉल्यूशन में से बिजली पास करना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ये। देखिए कैसे, और भी मेटल्स हो सकती है, मैं एक बार एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का। देखिए होगा क्या बच्चों, आपको पता है जब इसका सॉल्यूशन लिया जाएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड में दो प्रकार के आयन है बच्चों, सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है। सोडियम के पास पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, क्लोरीन के पास नेगेटिव। तो क्योंकि जब पानी में डलेंगे तो दोनों आयन्स इसके डिजोल्व हो जाएंगे, कहने का मतलब अलग अलग आपके कह सकते हैं, इसके अंदर घूमते फिरेंगे इधर उधर, ठीक है। बहुत सारे आयन है इसमें, बहुत सारे हैं। देखिए बच्चों आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जैसे ही, जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव कैथोड है, ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। देखो बच्चों करंट जब पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, पढ़ा होगा आपने भाई। इलेक्ट्रॉन अगर बहेगा, ये इधर से उधर चलेगा तो ही तो करंट पास होगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां से नेगेटिव से चलता है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ है ना, ये इलेक्ट्रॉन की गति बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गति बता रहा हूं। किसकी, इलेक्ट्रॉन की गति, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति। और करंट उल्टी डायरेक्शन में होता है, ये तो आगे जाके तुम पढ़ोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों। ये उद्देश्य नहीं है इस जो मैं करवा रहा हूं, इसका क्या उद्देश्य देखिए, मैं इसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, और देखिए क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम आयन है ना, इसके पास चला जाएगा, कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा बच्चों। जो सोडियम है ना मेटल, देखो हम पढ़ेंगे अभी सोडियम जो धातु है, जब इसमें करंट पास करेंगे बच्चों, देखो अब छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, छोटी सी बात समझनी है, फिर हम पढ़ेंगे इसको। जो जब इसमें करंट पास करेंगे बच्चों, तो जो सोडियम धातु है वो कैथोड पे जमा हो जाएगी। अब तुम दिमाग लगाओ, कैथोड पे क्यों होगी, एनोड पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है बच्चों, इसलिए ये कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयंस यानी डिपॉजिट होने से यहां पर सोडियम क्या होगा, सोडियम धातु यहां पर जमा हो जाएगी। और यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जो फालतू है वो एनोड के पास चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा, यहां पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कहने का मतलब बच्चों इस प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे ही हम मेटल के क्लोराइड में से करंट पास करते हैं तो जो मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है और क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होती है, मुक्त होती है। ये है प्रोसेस, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो डायग्राम के जरिए, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, आयन है ये।
प्लस वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा बच्चों। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके पास आएगा, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन खोया था वो प्राप्त हो गया, तो यानी सोडियम धातु बन गई, आयन से धातु बन गई वापस। समझ में आ गया? क्लोरीन आयन था बच्चों, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी का उधारा ले रखा था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास वापस चला गया, तो ये क्लोरीन गैस बन जाएगी वापस। क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस बन जाएगी। आशा करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख लेना, 3-4 मिनट का जो मैंने अभी बताया है, मेथड बताया। अब चलो इसको पढ़ लेते हैं बच्चों, पिछले पेज पे देखिए, अब पढ़ते हैं इसको। These metals जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आर obtained by electrolysis of their molten chloride। भाई मोल्टन क्लोराइड से ही, यानी पिघली अवस्था में ही इसके करंट पास करने से होता है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड कैथोड, मेटल्स जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगी, इसमें लिखा हुआ है यहां पर। और क्या होगा बच्चों, देखिए इसमें, और क्लोरीन गैस इज या क्लोरीन इज रिलीज्ड एट एनोड, ये क्लोरीन जो है यहां पर रिलीज हो जाएगी, यहां से क्लोरीन गैस रिलीज निकलेगी बच्चों। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने इक्वेशन बनाई है, देखो बच्चों ध्यान से इस इक्वेशन को पढ़ते हैं। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पर कैथोड है, नेगेटिव वाला है, ये सोडियम प्लस जाएगा। कहने का मतलब देखो, जो सोडियम आयन है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो सोडियम धातु बन जाएगी, यानी सोडियम मेटल हो गई बच्चों, मेटल प्राप्त हो गई आपको। एनोड पे क्या है, क्लोरीन का जो आयन था उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये क्लोरीन गैस बन गई। मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बोला था ना, क्लोरीन गैस Cl2 गैस हमेशा जो है ना, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैंने आपको 9वीं में बताया था, ये डाई एटॉमिक गैसेज हैं बच्चों, इनके दो अणु साथ में मिलते हैं, दो एटम साथ में मिलते हैं बच्चों, ये याद रखना है। यानी दो एटम से मिलकर के ही बनते हैं, ये नहीं कि Cl अकेला मिलेगा आपको, नहीं, क्लोरीन हमेशा क्या मिलेगी, दो की फॉर्म में मिलेगी आपको, ठीक है, अकेली क्लोरीन नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब है क्लोरीन गैस Cl2 होगा, क्लोरीन का एक एटम नहीं मिलेगा अलग से, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी Cl2। बच्चों ये बैलेंसिंग के लिए 2-2 लगाया मैंने, देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, क्लोरीन के, देखो मैं यहां से लिख लेता हूं बच्चों समझ में आने के लिए। क्लोरीन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन गैस बन गई। अब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, देखो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, यही तो मैंने किया है इसमें। अरे 2 बन गए ना, क्लोरीन बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 क्लोरीन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे, सॉरी हाँ लूज करेंगे, तो ये वापस पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे आपस में, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। देखो बच्चों एक फिर से समझा रहा हूं, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया बच्चों, ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो सोडियम मेटल बन गई। इसी तरह से क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको समझो और एक थैंक यू।